विदाई का समय आने की बात आ जाए तो सभी लोग विदाई की तैयारी में आज के ज़माने में लग गए। पहले के ज़माने में गौना होता था, बड़ा लंबा गौना होता था, क्योंकि कन्या बहुत छोटी होती थी उम्र में, और छोटी उम्र की कन्या का विवाह होता था। कोई कन्या 9-10 साल की, 12 साल की, 15 साल की उम्र में विवाह हो जाता। अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं। सरकार ने पहले 18 साल तक की मर्यादा रखी थी, अब सरकार ने उसको भी 20 साल 21 साल कर दिया। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? तो अभ्यास करोगे तो 25-30 के बाद में, ब्याह होने के बाद में संतान होने को दिक्कत होती है। यही बात आप अभ्यास करना। अभी तो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और करते 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 बच्चा 25 और 35 साल का, 30 साल का हो जाता है। 16 साल की उम्र में वो 10वीं पास करता है, 18 साल की उम्र में वो 12वीं हो जाता है, 18 के बाद ग्रेजुएशन करते करते 21 साल का होता है ना? ठीक है, ये औसतन टाइम है। फेल हो गया तो बात की बात है, पर रेगुलर औसतन शेड्यूल यही है पूरे भारतवर्ष की शिक्षा दीक्षा परंपरा का। और ग्रेजुएशन होने के बाद में 2-3 साल नौकरी चौकरी करने लग जाता है। फिर कहता है अभी सैलरी बड़ी नहीं है, अभी तो थोड़ा पैरों पे खड़ा होना बाकी है। तो पैरों पे खड़ा नहीं तो क्या दूसरे के पैर पे खड़ा होता है क्या वो? पहले पुराने लोग कहते थे विवाह कर ले, बाद में तुझे कितना पढ़ना है, लिखना है, सब करना है, करियर बनाना है, बनाते रहे। उसके वजह से व्यवस्था ये होती थी कि समय के अनुकूल विवाह होने से बच्चे समय के अनुकूल होते थे, रिटायरमेंट समय के अनुकूल हो जाती थी, और बच्चे जिम्मेदारी स्वीकार जल्दी कर लेते थे। आज के दौर में मामला ऐसा है कि विधर्मी लोग ये बात सीख गए। आप किसी भी स्कूल में आपके पास में कोई मित्र या कोई सहेली होगी आपके पास में दूसरे धर्म के, तो आपने देखा होगा कि आप जब उसे आपके विवाह का निमंत्रण दिए होंगे, आपके परिचय में होगा, तो आपने अगर उसे निमंत्रण दिया होगा तो वो आपके विवाह में अपना 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा लेकर के आता है। आप जब बच्चे को जन्म देने वाले हो उसके बाद में भी विचार करते हो नहीं अभी घूमेंगे फिरेंगे, संतान होने के बारे में बाद में सोचेंगे, तब तक तो वो उनका बच्चा 10 साल का हो जाता है। और जब आपका बच्चा 5 साल का होकर के स्कूल में जाने लगता है तब तक उसको वोटिंग का अधिकार हो जाता है, वो तब तक के विवाह भी कर लेता है, उसका बच्चा भी विवाह कर लेता है। जब आपका बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाए तब तक उनका बच्चा बड़ा होकर करके विवाह करके उसका बच्चे होने की तैयारी हो चुकी होती है। इसलिए जनसंख्या तो वहाँ बढ़ती बढ़ती जा रही है। सरकार यहाँ पर कहती है कि 18 साल से 20 साल कर लो। पहले 18 साल ठीक थी, तभी भी लोग 20, 22, 23 साल में विवाह करते थे, 25 साल में विवाह करते थे। अब जब 21 साल मिनिमम मर्यादा कर दी गई है, तब लोग, भारतीय लोग तो कम से कम 30 में, 35 में विवाह करेंगे। अब मुझे बताओ, 30 में जो विवाह करेगा 35 में उसको बच्चा होगा, क्योंकि उसको 2-4 साल घूमने फिरने के लिए भी चाहिए। 35 में जब बच्चा होगा उसको, तो 35 का बच्चा, उसके होने के बाद में 15 साल लगेंगे बच्चे 10वीं पास करने के लिए, तब तक उसकी उम्र 50 की हो जाएगी। और 50 के बाद में क्या आप उस बच्चे को पोषण कर पाओगे? क्या उसको न्याय दे पाओगे? क्या उसको बड़ा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए सब चीज़ें पहले जो पुरानी बातें हैं वो बहुत उचित थी, उचित है और उचित ही रहेगी। पहले कोई कन्या और कोई लड़का हाथ में हाथ पकड़ करके भाग गया, ऐसा इक्का दुक्का किस्सा बहुत कम सुनाई दिया करता था। आज इतनी उम्र ढल जाती है तो मन में विकार उत्पन्न होते, और मन में विकार उत्पन्न हुए तो मन चाहा जैसा वो विचारधारा उत्पन्न करते हैं, और माता पिता से बिना पूछे कहीं और विवाह करके चले जाते हैं। या नहीं भी किया तो आजकल भारतवर्ष में सबसे बड़ा लगा हुआ श्राप, लिव इन रिलेशन नाम का चीज आया कहाँ से भारतवर्ष में? इतनी गंदगी भारत में परोसने का जो काम जो बॉलीवुड कर रही है, जो फिल्में कर रही है, और वो हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर चढ़ रही है, ये रियल लाइफ उचित नहीं है। रियल लाइफ बहुत उचित है, उसके बारे में विचार करके, अभ्यास करके। इसलिए हमारे भगवान का जो विवाह हुआ है, हमारे पुराने लोगों का विवाह हुआ है, बहुत मर्यादा। अरे भगवान के छोड़ो, हमारी माँ का विवाह 11 साल की उम्र में हुआ है। हमारे माँ के अगर सबसे बड़े बच्चे जीवित होते, आज अगर वो जीवित होते
तो हमें तो रहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वे जीवित होते, हमारे 2 भाई और एक बहन अनंत हो गए। हम लोग 8 थे, संख्या में कितने थे? 8। ये तो बहुत वर्षों के बाद में जब संतान नहीं हुई तो संतों से आशीर्वाद मांगा गया और संतों के आशीर्वाद के द्वारा हम सब लोग बाद में हुए। अगर वे बड़े होते तो हमारे मोहन भाऊ की उम्र में तो हमारे बड़े भाई साहब होते। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 चीजों को सनातन को सीखना जरूरी है और सिखवाना भी जरूरी है। एक, समय की अनुकूलता से विवाह करो बच्चों का, बहुत ज्यादा समय मत बर्बाद करो। बच्ची पढ़ना चाहती है, पढ़ने दो। बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो, लेकिन उसको कहो कि भैया ये लड़की बहुत उचित परिवार की है। मुझे एक बहुत कठिन प्रश्न आता है, आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा है ना? पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ा है? अरे पाइथागोरस की थ्योरी पढ़ी है क्या आपने ज्योमेट्री में? नहीं पढ़ी? पढ़ी है सबने, सबको आती थी मैथ्स में। अच्छा, साइन कॉस थीटा किसने पढ़ा है? पढ़ा है क्या स्कूल में साइन कॉस थीटा? मुझे एक प्रश्न है, जो पढ़े लिखे हैं साइन कॉस थीटा पढ़ने वाले, आप टीचर जी से पूछो कि महाराज हमको किचन में साइन कॉस थीटा कहाँ काम आएगा, जरा बताओ, फ़ोन करके बताओ, पूछो उनसे। अच्छा जाने दो, किचन में नहीं काम आएगा तो चलो एक बात, पूजा पाठ में साइन कॉस थीटा कहाँ काम आएगा, पूछो उसको। अच्छा ठीक है, जाने दो, जहाँ जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, वहाँ पूछो कि महाराज बताओ साइन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है। यहाँ कंप्यूटर में कहाँ साइन कॉस थीटा दबाऊँ, बताओ तो जरा मुझे। बेअर्थ की पढ़ाइयों के चक्कर में हम अपने बच्चों को बर्बाद किए चले जा रहे हैं। पढ़ाई ही सिर्फ जीवन में काम नहीं आती। जीवन अगर जी लेगा पूर्ण तरीके से तो जीवन की सार्थकता है। जीवन में अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा मानव बनना, अच्छा नागरिक बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ो लिखो समझदार बनो, कोई बुरी बात नहीं है, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इतना भी जीवन बर्बाद मत करो कि तुम्हारा सही असल जीवन जो है, जब तुम्हें सुख भोगने का मौका मिलेगा वही तुम्हारे पास मिलेगा, क्या फायदा तुम्हारा। इसलिए हमारे गुरुकुल 15 साल की अवस्था तक समाप्त हो जाते थे। 15 साल बहुत हो गए। बच्चा पढ़ने वाला 15 साल की अवस्था तक पास आउट होकर के जाना चाहिए गुरुकुल में से, ऐसा समय काल था। आजकल तो स्कूलों में घोड़े और गधों की रेस चल रही है। पढ़ने वाला जो बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी है उसको बाजू में हटा दिया जाता है, उसको चपरासी की नौकरी मिलती है, और जिसको परसेंटेज कम है वो आरक्षण के बलबूते पर जाकर करके व्यास मंच पर वो बड़े कलेक्टर महाराज बन करके बैठे हुए हैं। भारत चलेगा कैसे? भारत के साथ क्या खिलवाड़ लगा करके रखा हुआ है? जो भारत समस्त जगत को वो संदेश दिया करता था, आज उस भारत के साथ क्या हंसी मजाक चल रहा है। आजकल धोती कुर्ता पहनने वाले पंडित किसी को नहीं चलते, कन्याओं को, अरे ब्राह्मण कुल की कन्याओं को भी नहीं चलता, उनको भी सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने वाले, उसी की चाह अभी ब्राह्मण कन्याओं को भी होने लगी। व्यापारियों की कन्या व्यापारी नहीं चाहता है, वो भी नौकरी वाले चाहते हैं। अरे ऐसे जॉब करने वाला मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले। अरे भैया, संसार में सब चीजों की सही सही आवश्यकता है। और राम लला का विवाह कब हुआ है? ऊन षोडश वर्ष, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। ऊन यानी कि कम, षोडश वर्ष 16 साल से कम उम्र अवस्था, अर्थात 15 साल की अवस्था में भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। इसको कहते हैं किशोर वैन अवस्था। जहने किशोरी मेरी मोरी तेहने किशोर रे, मिथिला में बड़ा सुंदर भाव है। भगवान को किशोर और किशोरी कहते हैं, है ना। नारायण को, गोविंद को, कृष्ण को भी किशोर कहते हैं, और ठाकुरानी श्री राधा जी को किशोरी कहते हैं। इधर राघवेंद्र सरकार को किशोर कहते हैं, और सियाजू महारानी को किशोरी कहते हैं। किशोरी का अर्थ है टीन एज। टीन एज की उम्र में मैच्योरिटी का समय काल आ चुका होता है। ऐसे समय में विवाह होना चाहिए, और फिर और ज़्यादा मैच्योरिटी का समय काल व्यतीत हो जाए तब संतान हो जानी चाहिए। 20 साल की उम्र के अंदर में जिसको संतान हो जाए, उसका बच्चा सुदृढ़, शक्तिवान, ऊर्जावान, नेत्र में उसकी दृष्टि मजबूत होती है। क्योंकि जितनी उम्र ढलेगी, आपको कमर में दर्द, तो बच्चे के जिन्स में भी वो उतर जाएगा, बच्चे के कमर में दर्द आएगा भविष्य में। आपकी बढ़ती उम्र के अनुसार अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, तो कम उम्र के बच्चों को आपने चश्मा चढ़ते हुए देखा होगा, वो आपके दुर्गुणों के वजह से उतरा हुआ है। आपने बहुत देरी के बाद विवाह किया, आपके अंदर नज़रों में कमजोरी आई, आपके जिन्स के द्वारा बच्चे के अंदर में उतर गया,
साइंस भी कुछ कहता है, उसकी बातों तो समझो। आज का साइंस की बात नहीं कहता हूँ, पुराने साइंस की बात को मानो, समझो, जानो। हमारे पुराने ऋषि मुनि ऐसे अर्थव्यर्थ नहीं थे जो जीवन में उन्होंने ऐसा किया। राम कथा, भागवत कथा, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया कह करके मधुर मधुर बातें सुन सुन करके भक्ति में ओतप्रोत होना तो सिखाता है, पर साथ ही साथ जीवन को कैसे जीना चाहिए इसकी भी जीवन का आधार हमको सिखाता है। ठीक है, हमने जो गलतियां कर ली उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए। जब बच्चा कहे कि हम अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं तो कहना भैया तेरा जैसा भाग्य रहेगा वैसा हमारे भाग्य से हम लोग जी करके चले आए, बड़े हो गए, और तेरे भाग्य से तू भी जाग जाएगा, तुझे इतना परेशान। हाँ, निकम्मे को मत कराना, जो निकम्मा होगा, आलसी होगा, उसको मत कराना, पर जो बच्चा परिश्रम करने में लायक है, सत्पात्र है, उसका विवाह करना चाहिए। और बेटी के माता पिता को भी चाहिए कि आप लड़का भी ऐसा ढूंढो। मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मेरे पास कहते हैं महाराज जी हमारे लिए कि ऐसो जवाई ढूंढो, ऐसा लड़का ढूंढो जो ये हो वो हो। उनमें डिमांड ऐसी होती है कि बहुत छोटा परिवार होना चाहिए, माँ बाप नहीं हो नज़दीक तो ठीक बात है, क्योंकि बहुत झंझट होती है, बहुत विवाद होता है। ऐसी दैन्यता वाली मानसिकता रख करके आप जी कैसे सकते हो? आपकी अगर बेटे की पत्नी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो आप कैसे रहोगे? इसलिए कभी भी देने के बारे में भी अच्छे परिवार में देने का विचार बनाओ। और घर परिवार देखते समय में बच्चे में सद्गुण है या नहीं ये देखो, क्योंकि बच्चे में सद्गुण होगा तो उसकी छोटी झोपड़ी भी बाद में महल बन जाएगी। और अगर उसके पास में महल होगा और बच्चे में कोई गुण नहीं होगा, बहुत संपत्ति रह के कोई फायदा नहीं है। उस संतान में, उस बच्चे में अच्छे गुण होंगे तो 100% वो अपने शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने विचारों से घर परिवार को ऊंचाई के स्थान पर ले जाएगा। और अगर परिवार बहुत बड़ा होगा, धन संपन्न होगा, लेकिन बच्चे में कोई गुण नहीं होंगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे जवाई का पतन होगा जरूर। और ये घर घर में किससे देखे गए हैं। हम लोग पहले प्रॉपर्टियां देख कर करके बच्चियां दे देते हैं और बाद में पछतावा करते हैं कि प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, प्रॉपर्टी मायना नहीं रखता। बच्चे का विचारधारा कैसे है इसको भी देखना चाहिए। बच्चे की विचारधारा कैसे है? आजकल के बच्चे को पूछे तो कहते हैं हमारा नंबर याद रखो पापा। बोले क्या नंबर? लड़का ढूंढना हो तो ये 5 नंबर वाले लड़के ढूंढना। बोले 5 क्या? तो 5 डिजिट की सैलरी हो, कम से कम 5 बार जीरो लगने चाहिए उसके पगार के आगे। 4 कम से कम 4 चक्का लगा रहना चाहिए दरवाजे पर। 3 BHK का फ्लैट नहीं हो मुंबई पूना में तो क्या फायदा। 2 हम 2 हमारे 2, बाकी सास ससुर को घर से बाहर फेंक दो, हमको इतने मतलब है। और 1 बोले 1 क्या है? बोले भले हम 2 हमारे 2 घर मेरे, पर चलनी मेरी अकेले की चाहिए, बाकी किसी की नहीं चलनी चाहिए। लोग छोटे छोटे विवाद करके बड़े परिवार से अलग हो जाते हैं, अलग अलग हट करके चले जाते हैं। कहते हैं मेरा भाई बहुत अच्छा नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। जिनको लड़ने की गंदी आदत पड़ी है, जिनके दृष्टि में दोष है, वो घर से कितना भी दूर भाग जाएंगे। तो जो लड़ने वाले होते हैं, जब भाई नहीं रहा तो पड़ोसी से लड़ते हैं, आजू बाजू के एरिया वालों से, क्योंकि उसकी लड़ने की आदत है। वो ये नहीं देखता कि जब तू उंगली उठा रहा तो तेरी और उंगली सबसे ज्यादा है। तो आप हमेशा दूसरों को दोष दे करके चले जाते हो, पर असल में तो दोष अपना खुद का भी होता है। हम उन दोष को देखते नहीं हैं। तो महाराज भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ, विदाई का समय काल आया। बार बार जनक महाराज रो